दो धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग और अंतर पर आधारित। तो पहले कुछ सूत्र लिख लो। a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। प्लस की जगह माइनस करना मतलब b की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो। a क्यूब बी क्यूब 3ab a माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं। सारे मैथ करो ना, तुम तो जानते हो सारे को दिक्कत। अब देखो, दो धनात्मक संख्या को वर्ग का योग 100 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100, अंतर 28, दोनों को ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर 64 a स्क्वायर कितना आएगा 120, नहीं जोड़ना है ना 128, हाँ 128 64 a बराबर a बराबर 8, तो b बराबर कितना आ गया 8 20 64, तो b बराबर 6। कितना आएगा दोनों संख्या का योग 14। बताओ यदि, अच्छा उतारना है क्या तुम यार, मैथ के उतारना है यार, तुमने कहा मैथ के, अच्छा साइंस के क्या बता रहा मैं तो मैथ के देख, तुमने जानते हो सारे, तो तुमने सूत्र भी नहीं उतारे हैं, तो उतारा ना, मैं क्या पता, मैंने मैथ के तुम जानते हो, मैंने इसलिए मैंने लिखा। बता आप भी मैथ से हो, साइंस से हो, हैं मैथ से हो, तो तुम्हारे साथ साइंस का था, वो कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, रेलवे की एग्जाम है क्या? तो वो तो सब वीडियो मिल जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ऐप से जोड़ देंगे तो सारी वीडियो तुमको ऐप में आ जाएंगी सारी, नहीं एक आध चीज छूट जाए तो कर देना, उसकी क्लास ले लेना उसका। ऐप का ये तो फायदा है, ऐप का ये फायदा है, जिस दिन छूट जाए तो अपने घर पे देख लें उसको, तो कंटिन्यूटी रहती है, ये बहुत बढ़िया सही हो गया। ये सूत्र आता है आपको साइंस? नहीं इनको कह रहा हूँ, आपको आता है ये? चलो उसको रिवाइज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आओ ना बुधवार को, तैयारी करके आना। अब वो वैसे तो 9 दिन 8 दिन का गैप था, अब तो आज बोला है, पहले भी 8 दिन का गैप था, पहले तो 10 दिन का था, वो आ गई थी रक्षाबंधन, आ गई वो आ गई थी ना रक्षाबंधन। फिर बाद में दे लिए तो पर दिक्कत है, घर की बात है देखा जब क्या होता है, जूझना पड़ेगा, जब तक आप टेस्ट दोगे ना तो ही पता चलता है, अदरवाइज तुम कितना ही पढ़ लो कितना ही पढ़ लो, टेस्ट बिना टेस्ट तुम्हारे अगर किसी सब्जेक्ट में 100 में से 25 आ रहे हैं ना, तो मेरा ये दावा, तुम टेस्ट दे लिए ना सिर्फ टेस्ट, तो 50 हो जाएंगे, वही 25-50 करते हैं, 50 डबल करते हैं, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चल जाता है कितने टाइम में कैसे पेपर होता है, वो एक अलग ही क्राइटेरिया वो होता है।
2 टेस्ट हो गए, बुधवार को तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, काम हो जाएगा टेस्ट सीरीज, और उसको 5 घंटे का सोल्यूशन दे दे। सोल्यूशन में हमारे बीएससी वाला सोल्यूशन हुआ था ना, वेक्टर कैलकुलस का हुआ था अभी, तो पूरी वेक्टर कैलकुलस रिवाइज हो गई, 40 क्वेश्चन दिए, वेक्टर कैलकुलस रिवाइज हो गई। ये टेस्ट सीरीज देगी, नहीं तो सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी तू जाएगा, कुछ नहीं होगा पास, 40% बढ़ ही नहीं सकते, 100%, 40 ही बहुत है, अलग अलग लाने ना, वही तो फफूंद हो रही है। अरे जीके की बात नहीं, सब्जेक्ट मिला 40, हाँ तो पेपर ही तो लाना है। चले आगे भैया, हैं बहुत इजी सेकंड ग्रेड है इस बार, बहुत इजी। हाँ सरल आ जाए तो मजा आ जाए, 40 बन जाए, और हो सकता है पेपर सरल ही बना दे, अरे हो सकता है पेपर सरल भी बना दे। हाँ हाँ पेपर सरल बना दे। हाँ तूने पढ़ाया ना, अरे बढ़िया, फिर तो हो रहा है, फिर तो फिर लग जाए सेकंड ग्रेड, फिर तो कर, फिर तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, 3 साल पढ़ा ली ना, तो 11th 12th का भी कर लेगा ना स्ट्रॉन्ग, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और बीएससी में वो किताब कर, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा छूट कर ले, उसमें क्या खटाक देने रियल है। हाँ नहीं बढ़िया बढ़िया, फिर तो कर ले, फिर काय को हाँ फिर कर, ठीक ठीक, नहीं नहीं सही, चले आगे उतारे बेटा, ये तो फिर तो तब 3 साल पढ़ा लिया, फिर का को तो डिमोलाइज हो रहा है, 11th 12th तो तेरी ठीक ही होगी। ले चल आगे कर, सवाल बता। यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? वर्गों का अंतर उतारो, सवाल उतारो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39, एक संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली, ठीक है, इसके फैक्टर होते ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 39, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 3, ये 3 रख दो, तो ए प्लस बी इंटू 3 39, ए प्लस बी 39/13, तो ए प्लस बी की वैल्यू तो आ रही है तेरे 13, ए माइनस बी की वैल्यू 3, दोनों को ऐड कर ले तो 2a बराबर हो जाएगा 16, a बराबर 8 और b बराबर आ जाएगा 5, बता रहा 11th 12th करके तो चौंके मत, तूने 11th 12th पढ़ा रखी है ना, इसलिए हाँ हाँ नहीं नहीं तू चूके मत कर, फिर ऐसा कर बीएससी की 3-4 किताब निकाल ले, बस बहुत बस। तो टेस्ट सीरीज से तेरे बहुत कुछ हो जाएगा, तो उसको खत्म कर ले, उससे क्या है कि तेरे को पढ़ाना 11th 12th का पेपर भी कर लेगा ना स्ट्रॉन्ग, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। बीएससी की 8 किताब है, उसमें से 3-4 किताब कर ले, तेरे को जो अच्छी लगे हो जाएगा। टेस्ट से तेरे 10 टेस्ट देगा, फिर मेजर देगा ना, खुल जाएगा अपना दिमाग का, क्योंकि ये टेस्ट ऐसा है, इसमें पहले गैप दे दिया इन्होंने, तो बता लिया। 2 संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा, बताओ। बता रहा सवाल,
दो संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा? देखो, एक संख्या मैंने ए मान ली, दूसरी बी मान ली, ये होगी 37। तो जब ये दो संख्याओं को मल्टीपल है ना, तो भी ये दो संख्या को मल्टीपल है, मतलब ये भी अपन इसको इस तरह तोड़ो कि ये दो संख्याओं को गुणनफल 37 आ जाए। तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, ए बी बराबर 37 इंटू ए, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और कोई ऐसा टुकड़ा है ही नहीं कि मैं दो संख्याओं को गुणा करके 37 लाऊं। नहीं आई बात समझ? अरे दो को ऐसी संख्या आ गई, दो से गुणा करके 37 लाऊं, तीन को गुणा करके 37 लाऊं। ए 37 भी क्या ए इंटू बी लिखा है ना, तो 37 को भी ए इंटू बी बनाओ, मतलब एक संख्या, कोई दो संख्या रही 37 लाइए तो 37 आया, तो 37 दो गुणा से आया ना, तो 37 को भी इस तरह तोड़ो कि वो दो का 37 आए। कोई संख्या है ही नहीं है क्या अलावा है? अब तुलना कर लो, ए बराबर तो ए 37 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 37, बी बराबर, अब दोनों का अंतर 36, 36 का वर्गमूल 6, नहीं? तो ए माइनस बी बराबर 36 और ए माइनस बी का रूट 6। उतारो कौन सा? तो ए माइनस का आयोटा लाइक है क्या? आयोटा जो तो ए माइनस बड़ा कर रहा है, एक माइनस 36 करेगा तो आयोटा नहीं आ जाएगा? हाँ, ए का मान 1 है तो बी का मान 36 है, 37 है। अरे तो ये समझ में, ये बता कि ए माइनस बी करूंगा तो चलो माइनस 36 लिया, तो माइनस 36 का वर्गमूल निकाल सकता है क्या? माइनस संख्या का वर्गमूल निकलता है क्या? वास्तविक संख्या तक का, काल्पनिक संख्या आती है। बस हमेशा रियल नंबर अपन को वास्तविक संख्या का तो वर्गमूल निकालते हैं, काल्पनिक संख्या तो आयोटा आ जाता है, माइनस संख्या का तो वर्गमूल कभी निकालते ही नहीं। नहीं, अगर तो बी भी मान लेना तो तेरे को फिर भी 37 में से एक घटाना पड़ेगा, वो छोड़, वही तो बी माने तो बी माने से करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझे? बस और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक हो तरीका की नहीं, तो भाग कर टुकड़ा करो, 37 के अंदर भाग करो। हाँ, 37 में ऐसी संख्या हो कि जिसका भाग 37 आए, फिर वहां बहुत संभावना हो जाती है। 74 में 2 हो सकता है भाई, 77 में भी 2 का भाग दे तो 37 आ सकता है, वहां तो बहुत संभावना हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे भाई संख्या होता क्या होता है, ये दो संख्या से गुणा करके आया है ना, तो कोई संख्या ऐसी रही होगी ना जो दोनों को, तो ऐसी संख्या सोचो तो सही कि 37 दो संख्या गुणा कैसे आएगा, गुणा करके आए तो कोई ऐसी संख्या 37 आई, दो संख्या गुणा करके आई है, तो कोई सोचो आपके एक के अंदर 37 में कौन सा गुणा करके आई है? ये नहीं, चले आगे। ये बताओ, जब भी अभाज्य संख्या आ जाए ना तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। अभाज्य संख्या का मतलब वो एक ही मिलता है पर दूसरा टुकड़ा। सेम सवाल है, उतारो। यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा? ए और बी ऐसी धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो अपन इसको ले सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी, ये कोई नंबर रहा होगा, ए माइनस बी कोई नंबर रहा होगा, उन दोनों गुणा किया अपन 19 आ जाए, तो इसका मतलब इसको टुकड़ा कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 19 इंटू 1। भाई 19 कैसे आएगा? दो ये प्लस बी को कंपेयर हो गया 19 और बी ए माइनस बी हो गया 1। तो ए प्लस
बी बराबर तो 19, ए माइनस बी बराबर 1। 19 को टुकड़े कर लियो तो दोनों को ऐड कर लो, तो 2a बराबर 20, ए बराबर 10 और बी बराबर कितना आएगा। और चेक भी कर सकते हो, ऐसे नहीं तो आप चेक भी कर लो, जैसे अभी इसको अपन चेक भी कर लेंगे सही है नहीं है, 100% आएगा। कितना आएगा। अब ये क्या पूछा इसने, ए का मान क्या होगा, ए का मान तो 10 है और बी का मान 9 है। अब देख चेक कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना 100, बी स्क्वायर का मान 81, कितना गया 19। चेक भी कर लो। नहीं वो संख्या ऐसी डालेगा नहीं, अब ऐसे नहीं डालेगा, वो इस तरह बाजेट डालेगा, नहीं तो और फिर तो बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। जैसे मैं 18 लिखूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी तो ए प्लस बी, ये भी हो सकता है, 2 और 9 हो सकते हैं, बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, फिर तो आंसर ज़्यादा आ जाएंगे। सवाल इन चारों में से फिर तो बहुत उत्तर तो ऐसे ही डालेगा जो एक ही तरह रहेगा। फिर बताइए, समझ आ गया, चले आ गया। ये दो अब एक दो सूत्र और लिखो आप। अभी मैंने तुम्हें ए को लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, पता है क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये दो फॉर्मूला लिखो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये दो फॉर्मूला और याद। अभी इससे पहले मैंने जो बताए थे ना, वो ये बताए थे, वो बताए थे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का क्यूब, और ए माइनस बी का क्यूब, ये बताया था मैं पहले से। अब ये दो फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। देखो ये होता लो दोनों, नहीं पता हो तो लगाओ दिमाग। ये तो तालिया, ये लो देखो, ये 0.75 का क्यूब, प्लस 1, यही है ना। अब थोड़ा सा मैं तुलना करूंगा, देखो ये तो है आपका ए स्क्वायर, मतलब 0.75 का ये मान, ये इसको 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर होगा, और ये जो गुणा है ना, ये 0.75 इंटू 1 है, ए बी नहीं ऐसे 0.75 को लिख दिया 0.75 इंटू 1, इसको ए स्क्वायर मान, इसको चाहे ए स्क्वायर मान ले, ये तो रिक्शा, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको मान लिया 0.75 बराबर तो ए, और ये 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 0.75 0.5 ए बी हो गया। अब ये क्या होगा, मतलब ये पूरा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ये आपका, अच्छा मैंने बी माना है क्या, चलो इसको ये मान ले थोड़ा सा, अब ये ऐसा करता उल्टा कर लेते हैं थोड़ा, है ना।
ये ए मान लो, ये बी मान लो, कोई दिक्कत। अच्छा ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब ए बराबर आपका एक्चुअल में 1 है, बी बराबर 0.75। अच्छा अब एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम अपना ऐसा कैसे लो, बस ये एलसीएम लेना, घटाना, कैलकुलेशन मत करना, एलसीएम ऐसा कैसे लेना। अब इसमें से भाग दोगे तो ये तो संख्या ऐसे कैसे है, और फिर एक बार जाएगा, एक उससे ऊपर गुणा होता है, तो ये तो आएगा 0.75। एलसीएम लेते समय इसको सोल्व नहीं करना, ऐसा कैसे रखना। अच्छा ये बटा 1 है, बटा 1 है, अब इसमें भाग दोगे तो ये जाएगा ना, अब इसको ऊपर ऐसे कर रखो तो ये गुणा होगा, तो ये आएगा 1 माइनस 0.75, और इसको ऐसा कैसे उतार लो, क्या 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू 1, ऐसे सेट करते हैं। इस 0.75 को 0.75 इंटू 1 लिख दिया, नहीं है किसी संख्या में 3 को मैं 3 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, ये और इसमें अंतर क्या है। 0.75 को ये देखो, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे, एक ही तो है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, ये 0.75 का स्क्वायर हो गया नहीं, और ये 0.75 इंटू 1 लिखा, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए बी है, देखो फॉर्मूला लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर, ये हो रहा है बी स्क्वायर, ये हो रहा है ए बी। अब बी नहीं था ना, तो बी बराबर 1 है, बी बराबर 1 सेट कर दिया उन्होंने, गुणा भी आपका वही आ गया, और ये हो गया ए और बी, तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा नहीं, और ये क्यू माइनस बी क्यू उसको काट देगा पूरे को। अब ये हो गया 0.75 का क्यू, अब ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, लेकिन ए की जगह क्या आएगा 1 का क्यू, बी की जगह आपने तो बोला ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बनाया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन, अब इससे कट जाएगा ये, नहीं आया समझा। देखो क्या होता है, कुछ फॉर्मूले अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, फॉर्मूले जो बनाए ना तो उसमें सेट करने पड़ते हैं। अपने फॉर्मूले मैंने क्या करा, इसको पढ़ा तो ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ये मैंने बी बराबर ये 0.75 इंटू 1 है, ये कितना भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दो संख्या थी ना, तो ये तो आपका मैंने एक का स्क्वायर लिख दिया, ये कितना हुआ बी स्क्वायर हो गया, तो ए बी चाहिए ना, तो एक्चुअल में ये 0.75 नहीं है, ये 0.75 इंटू 1 है, क्या कर सकता, फिर वो ना तो 3 बार क्यों करे, क्यों तो जा रहा है 0.75 0.5 3 बार गुणा क्यों करो, 3 बार गुणा करना पड़ेगा ना, लंबा हो गया ना, 3 का बार गुणा करो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ फॉर्मूले में सेट करो ना, फॉर्मूले में सेट हो जाए। तो ये करा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये हो गया, और ये बटा ऐसा कैसे, इसको ऐसा कैसे रखना था। अब मैंने जब इसका एलसीएम लिया ना, इसका एलसीएम ये ऐसे कैसे उतार लिया, जब इसमें इसका भाग दिया तो एक बार जाएगा, और जो भाग जाता है ना फिर उसको भागफल को ऊपर गुणा करता है, तो ये तो आएगा, ये आ गया ऐसे कैसे उतार। अब जब इसमें भाग जाएगा तो 1 है नीचे, इसके नीचे 1 है, बटा 1 लगा दिया, तो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट इतना आएगा। अब ये ऊपर गुणा होगा ना, तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया, और ये संख्या ये लिख दी, नहीं है इसमें, क्या कॉल बोल तो सही, हाँ क्या, हाँ गुणा नहीं करे, ये कर दिया ना इधर, गुणा अलग से लिख दिया ना, ये गुणा करा है किया है, लेकिन ऐसा कर दिया, इसको गुणा करने के वजह मैंने ऐसे लिख दिया, ये गुणा और ये है गुणा करके ये लिख दिया, नहीं है समझा, अलग लिख तो दिए रहा, गुणा करूंगा अंदर करूंगा, लिख दिया ना। अब ये फॉर्मूला बन गया इसके अंदर एक अलजेब्रा का, उस अलजेब्रा में सेट हो रहा है ये फॉर्मूला, क्या सेट हो रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में सेट हो रहा है, और अभी मैंने बताया था फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू उससे पहले क्या लिखा है, ये 5-6 फॉर्मूला अलजेब्रा के याद रखने पड़ेंगे आपको, नहीं। अब ये क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए की जगह तो 1 आ गया, और बी की जगह ये आ गया,
ए और बी क्या होता है, नंबर ही तो होते हैं। ए और बी लिखते हैं तो वो ए बी नंबर ही तो होता है, संख्या ही तो होती है, और क्या होती है वो। ए बी लिख देते हैं संख्या के रूप में, संख्या लिख दो ए बी की जगह। ठीक है, अब ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 1 का क्यू माइनस ये माइनस का क्यू, क्या है नहीं है बोल। ये ए माइनस बी है, ये आ रहा ए स्क्वायर, ये आ रहा बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इसका फॉर्मूला ए का मतलब ए बराबर 1 है, बी बराबर ये है, तो ये पूरा होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए की जगह रख दे, ए की जगह क्या है, जहां पूरे सवाल में एक ए बराबर 1 है ना, वो ए है, और 0.75 बी है, ये उस फॉर्मूले को बना दिया। अभी नहीं आया, अब ये कट गया, एक आ गया, अब एक आ गया, अब कर 1/0.25, अब भाग देना, अब हटा, अब ये 0.25 मतलब 1/4, तो कितना है 1/1/4, 4 आ जाएगा ऊपर जाके। अब वर्गमूल ले, अभी तो संख्या कैलकुलेशन, वर्गमूल थोड़ी निकाला मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया इसको, वर्गमूल तो करा ही नहीं, मैं तो अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसा बता लो, नहीं आएगा समझे। ये 5-6 फॉर्मूला अलजेब्रा के हैं, वो याद होने चाहिए। मैं इतना ध्यान, ए बराबर, ये ध्यान रखना इसके अंदर, बस ये माना मैंने इसके अंदर, ए बराबर 1, बी बराबर 0.75। और अगर सेकंड ग्रेड का पेपर अगर इजी आ गया ना, तो रीट वाले रोएंगे माथा पड़ गया, वैसे पास हो गए सारे। देखो अगर इनको पास कराना होगा ना, मिनिमम बच्चे लेने होंगे ना, तो उनको हल्का देना पड़ेगा पेपर। ये 40% का मामला इतना खतरनाक है, तो उनको हल्का पेपर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीटें नहीं भरेगी, सीट ही नहीं भरेगी। बताओ, हल्का पेपर कर दिया तो हो जाएगा, हल्के हल्के क्वेश्चन दे दिए। अरे हल्का दे दे तो हो जाएगा ना, हल्का छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए तो हो जाएगा। आप यही मत सोचोगे सेकंड गेट टफ है, इतना होता इसमें ये श्योर मामला है। 90% आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है इसमें। हाँ ये श्योर मामला है। 30 इसके 30 उसी। ये लो, अब ये भी फॉर्मूले से होगा, देख इसमें क्या माना है, ये होता है, ये पता इसका मतलब होता है, एक्चुअल में होता है 3.5 है ना, इसका मतलब होता है घनमूल, ये घनमूल का सिंबल है, ये होता है घनमूल होता है ये। जैसे सर अगर ये होता ना, ये बरमूल होता है, ये तो होता है बरमूल, ठीक है। इसका मतलब तो होता है 3.5 का 1/2, और यहाँ पे कन्नी बोलते हैं इसको, कन्नी में 3/3, ये घनमूल का सिंबल होता है। अगर मैंने ये लिख दिया 4, तो ये ऐसा होता है 1/4। अच्छा हाँ, यहाँ 2 को लिखते नहीं है, अगर 2 नहीं लिखते ना तो इसका चतुर्थ मूल, तो इतना कोर्स में नहीं है ना, चतुर्थ मूल, ये घनमूल, ये बरमूल, ये घनमूल, ये चतुर्थ मूल ना। तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो उसको 2 मानते हैं, 2 को लिखते नहीं है, 2 को लिखते नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, क्या मान ले, करनी में 3.5, इसको तो मानो ए, और करनी में 2.5, इसको मानो बी माना। कैलकुलेशन नहीं करने, अगर फॉर्मूले में सेट कर दिया तो 1 मिनट में हो जाएगा, और हाँ फॉर्मूले में सेट कर तो सेकंडों का सवाल है, और वैसे कैलकुलेशन करे तो हो ही नहीं सकती जल्दी से।
अब देखो ये तो क्या हो गया, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है। अच्छा आगे क्या आएगा, ए स्क्वायर। अच्छा ये ए बी है, कैसे हुआ देखो इसको भी देखो तो, ये जो अपने लिखा ना करनी में 8.75, तो आपको आजू बाजू निगाह रखनी है कि यार इसको तोड़े कैसे। तो ये एक्चुअल में गुणनफल है ना, ये एक्चुअल में ऐसे है, ये 3.5 इंटू 2.5 का गुणा है। ये गुणा तो बहुत तरह से हो सकता है और भी तरह से हो सकता है, लेकिन अपन को आजू बाजू देखना कि इन टुकड़ों में तोड़ो, ऐसे लिख सकते हो इसको करनी में। अंदर की संख्या को क्या ले सकते हो ऐसे, और इसको अलग अलग कर दे सकते हो। फिर ये क्या कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो अलग अलग कर लो, एक तो इसको दे दो इनटू एक इसको दे दो, ऐसा लिख सकते हो। ये सिंबल इसमें भी आ जाएगा, अलग अलग कर दिया इसको। तो ये क्या संख्या था ए और ये हो गया बी। आगे सुनिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ये जो मैंने माइनस ये लिखा जो मैंने इधर दिखाया, ये ए और बी में टूट गया ये, तो ये हो गया माइनस ए बी, और वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले अपन को याद रहेंगे, तो फॉर्मूले में सेट कर दोगे तो सवाल जल्दी से हो जाएगा। बता लिया। अब ये क्या हुआ तो क्या सूत्र लिखा था ना, दो सूत्र लिखाए थे, ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस इसी का देखो यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है या प्लस होता है, बस ये बीच वाला ध्यान रखो। यहाँ अगर प्लस आ रहा ना तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो और क्यूब प्लस वाले का होता है। अगर यहाँ ए माइनस बी लिखा ना तो यहाँ प्लस का आएगा। हाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, बस बाकी और चीज, बस ये चीज दो चीज को चिन्ह देखना, ये बस बोल। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो ए क्यू प्लस बी क्यू को बनेगा, और यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू को बनेगा। गुणा करके देखोगे तो वही आ जाएगा वापस, गुणा कर लो, अलग अलग गुणा करो तो बन जाएगा। अब ये देखो ए की वैल्यू क्या है 3.5 का घनमूल, घनमूल होता है इसका, और की पर फिर घन कर दिया वापस। जैसे कहते हैं ना किसी संख्या का वर्गमूल करो फिर वर्ग कर दो, ऐसे यहां पर ये हो गया। बोलो क्या आएगा इसका, ये क्या कर रहा है घनमूल कर रहा है किसी से फिर घन कर रहा है वापस, पहले तो क्यूब कर रहा है, जैसे 4 का वर्गमूल कर रहा है फिर वापस वर्ग करते तो वापस संख्या आ जाएगी। 3.5 का घनमूल किया, 1/3 किया पावर, फिर इसने घन कर दिया वापस। पहले इस संख्या को घनमूल करोगे पावर, और फिर वापस घन कर दोगे तो वो संख्या वहीं आ जाएगी वापस, तो ये आ जाएगी 3.5। ऐसे यहां पर 2.5। धीरे धीरे सीखोगे, अभी नहीं जानते तो सीखो, बहुत का तरीका नहीं जानते सीखो, चले आगे। बताओ करो सेट फॉर्मूले में, सोचो। एक फॉर्मूला मैंने लिखा है देखो, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, एक फॉर्मूला ये लिखा है, और एक मैंने ये भी लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये दो फॉर्मूला लिखा है मैंने। बीच में प्लस है तो प्लस आ रहा, बीच में माइनस है तो माइनस आ रहा। जैसे मैंने उसको फॉर्मूला में सेट, ऐसा फॉर्मूला में सेट करो, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये आ रहा है ए क्यूब, ये आ रहा है बी क्यूब,
ये 3 AB, इसको लिख सकते हो 9 पॉइंट इंटू है ना, ये देखो A बराबर है 0.98, B बराबर है 0.02 माना, तो ये हो गया AQ BQ प्लस 3। अब सुनना, ये आपका 3, अरे रुक तो जा, 98 B 0.02 प्लस 98 प्लस 0.02 -1, ये एक है पूरा। फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस बी तो चाहिए ना, अतः A प्लस बी बराबर बना है यहाँ पर क्या -1, तो ये तो घटेगा, बाद में घट जाएगा लास्ट में। ये A का क्यूब, ये मान लिया, ये B का क्यूब, ये 3 इंटू A इंटू B। अब क्या चाहिए A प्लस बी, तो A प्लस बी बराबर 1 है, हाँ इंटू 1 कर दिया। इसके भाई इसके साथ मैं 1 अपनी तरफ से लगा दूं, 1 तो कहीं भी गुणा 1 कहीं भी गुणा कर लो, बना कहीं मना नहीं करेगा। और 1 को क्या लिखो आप, और 1 को अलग से सोल्व कर लेंगे। भाई ये हो गया AQ प्लस BQ प्लस 3AB। अब तुमको सर A प्लस बी कहाँ है, तो A प्लस बी यहाँ पे 1 का काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे ना आप तो ये 1 आएगा, ये टोटल आएगा 1, एक आएगा, ये जोड़ा आएगा 1। नहीं आई समझे, हाँ जोड़, तो एक लिख के फिर एक को तोड़ लो, तो ये टोटल फॉर्मूला बन गया A प्लस बी का क्यूब, ये बना नहीं बना, A प्लस बी का क्यूब, और फिर इधर से -1 अलग से घटा देंगे अपन एक तरह का। अब A की वैल्यू कितनी है 98, B की वैल्यू कितनी है 0.02 की पावर 3 -1। नहीं आई समझ, ये पूरा फॉर्मूला है ना, देखो क्या आप ये फॉर्मूले धीरे धीरे याद होंगे है ना, और एक दो बार करोगे तो अपना व्यूज आने लग जाएगा। ये इसमें कर दिया सेट, तो ये A प्लस बी का क्यूब, A की जगह क्या है 0.9, B की जगह ये, तो ये हो गया 0 का क्यूब, ये हो गया। अब ये 1 का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब तो एक ही होता है ना, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का क्यूब कर लो, 1 का पावर 4, तो 1 माइनस 1 मैंने अलग से रख दिया इसको, एक उसको छेड़ा नहीं, एक को अलग से घटा रहा हूँ, यहाँ तक का सोल्व किया और -1 आया नहीं आया, 0 अभी नहीं। एक बार घर पे ट्राई करना इनको, वापस हाथ से निकालना वापस बिना देखे, ठीक है। सवाल देखना, फिर देखना सूत्र, वो 6 सूत्र लिख लेना पहले एक बार, वो 6 सूत्र बीच बीच में आते हैं। एक बार घरों निकालो तो याद हो जाएंगे सर। आ गया, चले आगे उतारो। देखो मैंने ये बताया था 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, 3 बार गुणा किया। तो इसमें 4 नंबर ऐसे हैं, जैसे ये 1 है ना, तो ये 1 के पीछे, और इधर आ रहा है 4, इधर आ रहा 5, एक आ रहा 6 और इधर 7 8 छोड़ो 9 और ये 0। ये नंबर वो है जिनका क्यूब करने पर अंतिम अंक यही है,
एक का क्यूब, एक का क्यूब तो लास्ट में भी एक ही है नहीं। फिर है 4, 4 चौक 16, 64 मतलब 4 का क्यूब। फिर आपका 5, अंतिम अंक भी 5 या 5 का 5 ही आ रहा है। 6 के अंदर भी 6 6 16 36, तो 6 आ रहा है तो इधर भी 6 ही है। फिर इधर आपका आ रहा है 9, 9 का 9 आ रहा है 0। मतलब ये 6 अंक कैसे हैं, मतलब लास्ट में अगर ये पता चल जाए ना ये अंक है, तो समझ लो कि लास्ट में जो घनमूल निकालोगे, अगर लास्ट में 6 आ रहा है ना और पूर्ण घन है तो 100% लास्ट में 6 होगा। नहीं आई बस में कोई संख्या 6 रही होगी, उसका घनमूल करने पर, घन करने पर लास्ट में 6 ही आता है। 4 है ना, कोई संख्या लास्ट में 4 है, जैसे मैं ये कह दूं 2434, इसका अगर घन करोगे ना तो लास्ट की डिजिट 4 ही मिलेगी, 4 ही मिलेगी। अगर मैंने लिख दिया 216, तो 216 का अगर घन करा ना तो लास्ट की डिजिट 6 ही मिलेगी। हाँ आगे सुन, 6 तो हो गया। फिर अब 4 अंक बच गए, 4 अंक में भी थोड़ा रिलेशन है, कि 4 अंक में जो एक तो बचा, एक और एक क्या बच रहा है, अच्छा एक का तो नहीं, जो बच रहे हैं बाकी, एक नहीं 2, सॉरी, ये 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, और 7 और 8, तो 2 का कोरिलेशन 8 से मिलता है। 2 और 8 10, 2 का क्यूब 8 है, 8 मिला ना 2 का, तो इसका अंतिम अंक इधर और इधर 8 का 2 है, मतलब 2 का अंतिम अंक 8 में मिलेगा, 8 से आएगा, और 3 का 3 से 7 से, टोटल दोनों का 2 और 8 10 है ना, ऐसे याद कर लो। तो 2 का अंतिम अंक 8 आएगा और 8 का अंतिम अंक 2 आएगा। ऐसे 3 का अंतिम अंक 3 से करोगे तो 7, और 7 3 का पेयर, मतलब पेयर है ना 3, 10 का योग 10 कर लो टोटल, तो 3 का अंतिम अंक 7 आएगा और 7 का अंतिम अंक 3 आएगा। तो सारे अंक आ गए पूरे। कहने का मतलब जब भी तो कहा था मैंने तुम फर्स्ट दिन कि घन के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, लास्ट का अंतिम अंक घन में तो सारे आगे, देखिए ये भी आ गए, और कौन कौन से आ गए, बाकी बच गए क्या, आपका 8 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है इधर से 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो मैंने तुम्हें वर्ग बताया था, वर्ग में बताया अंतिम अंक नहीं आते, सारे आ जाते हैं, कुछ भी आ सकता है, देखो सारे आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा आ गए। क्योंकि 6 का एक तरह का है कि लास्ट में अंक यह है ना, और ये एक आइडिया लग जाता है इससे कि लास्ट में अंक 3 है, तो घन का 3 का पेयर क्या 7 है, तो 7 मिलेगा। अरे कोई संख्या 3 होगी तो उसके घन में 7 मिलेगा, और 7 के घन में 3 मिलेगा, ऐसे 2 के 8 मिलेगा, 8 का 2 मिलेगा। इसलिए तो कहा था घन में कोई भी अंक आ सकता है, मैंने बोला उस दिन फर्स्ट दिन नहीं बोला था ना, ये 10 अंक आ रहे थे इसमें, एक आइडिया लग जाता है इससे थोड़ा सा कि यार ये अंतिम अंक है। अब सवाल आ जाओ, ये रहा, अब इसका घन करो पहले। अब 7 आ रहा है ना ये, तो क्या आएगा बताओ, 13 आएगा। क्यों आएगा, तुमने अंदाज लगा लो कि ये 987 है, और 987 में क्या जोड़े कि इसका घन निकल जाए आसानी से। 987 में क्या जोड़े, 1000 होती है ना भाई, जो आएगा घन निकलेगा वो 987 में जुड़ेगा, और 87 जुड़ के पूरा घन आएगा, तो 13 आएगा। और 13 का वैसे ही चेक कर लो, 13 को भी चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं हो रही कि ये इसका 3 है और इसका तो जो 3 का अपन घन करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 ही दिख रहा है। अभी बोला था ना 3 का अगर अपन घन करते हैं तो 7 आता है, 7 का घन करते हैं तो 3 आता है, 2 का घन करते तो 8 आता है, और 8 का घन करते तो 2 आता है। नहीं आई बस में, तो एक आइडिया लग जाता है, बताओ जल्दी से, जैसे पूछ रहे थे ना कि किस कैसे करें वहां कैलकुलेशन, थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो इसका घन आएगा 13, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, 3 फिर 3 3 3 फिर आएगा 987, और इसका घन करोगे तो आएगा 13, मतलब 3 बार 13, ऐसा 13 3 इंटू 13 इंटू 13। एक तो हिंट इससे मिल गया कि 987 में क्या जोड़े कि घन हो जाए, और एक 13 7 से 3 का घन करते हो तो अंतिम अंक 7 आता है। अभी हो गया 1000, और 1000 का घन कितना होता है 10, तो 10 अब देखो 333 प्लस 10, ये हो गया कितना
343 और 343 का क्या होता है? और कोई छोटे मोटे गुना तो वहीं करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। अपन को रीट के लिए अपन को इतने सारे घनमूल घन नहीं रखने, ऐसे करना वहीं गुना करके देख लो, खत्म करो तब। क्यों अपन उसके लिए जबरदस्ती बैंक की तरह तैयारी करने लग जाए, क्योंकि साइंस भी पढ़नी है। बैंक की स्टेज मैंने पहले बोला, बैंक की स्टेज ही अलग होती है और रीट की स्टेज ही अलग है, क्योंकि सोच रहा मैथोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, उसी पेपर में सब कुछ आ रहा है, जीके भी आ रही है। और एक आध कोई कैलकुलेशन करके थोड़ा कर दो तो उसके लिए इतनी मातो बड़ी करे सारी। बैंक की तैयारी में लोग आते पहले दिन क्या कहते हैं, 40 तक वर्ग याद कर आना है, 25 तक घन याद कर आना, यही बोलेंगे। और महीने भर तक गुणा भाग की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, क्यों वो उनका सोचना सही है, तो देखते गुणा भाग आए, गुणा भाग का एक आध सवाल कर लेंगे। चले आगे। होगी ना, हाँ तो चलने का भी तो में आ जाएंगे सर अपना। अब तुम्हारा टाइम थोड़ा सा पहले कर देंगे, सर से पूछना, 1-2 दिन में कर देंगे। वो बैच हमारा खत्म हो जाएगा, जो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो 5 बजे कर देंगे उसको, कर देंगे। मेरे तो कर देंगे, 1.5 घंटे तो कर ही देंगे। हाँ सही है। अब देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे क्या है कि 2.5 है और इधर 3.5 है, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। तो आप इसको ये भी ले सकते हो, दशमलव हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 2.5, 3.57, अब क्या करें? एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव को सेम प्लेस पे लिया पीछे से, और दशमलव को हटा सकते हो भाग में। दशमलव को पीछे से, ये 4 अंक है तो उसको पीछे से 4 ले आओ, तो दशमलव का कोई रोल नहीं है, हट जाएगा, फिर सेम में लग जाएगा। अब यहाँ पे आप जीरो लगा दो, पीछे जीरो कितनी लगा सकते हो। अब क्या करोगे आप? 250 अपॉन 300, यही काम अपन यहाँ करेंगे। देखो अब यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे भी कितने? 1, 2, 3, 7, 8 है, तो ये दशमलव का कोई रोल नहीं हटा सकते दशमलव। तो हाँ बस 1225 और ये हो जाएगा 5329। 30 का तो 900 होता है, 30 से ज्यादा है, और 40 का 1600 होता है, 35। अच्छा वैसे ऑप्शन से पता चलता है लास्ट में 5 आएगा। अच्छा ये देखो लास्ट में 9 आ रहा है, ये लास्ट में 9 किसके आता है? 3 के स्क्वायर में आता है। देखो 1 के स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर करोगे ना तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर में 8 आएगा, 8 आएगा तो वर्गमूल में 2 आ जाएगा। बस 2 का स्क्वायर 8 होता तो 8 आएगा तो वर्गमूल में 2 आएगा, उल्टा आ जाएगा। 3 का 9, तो 3 का स्क्वायर का तो 9 आएगा, तो 9 का वर्गमूल में 3 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल में लास्ट का 3 आएगा। लास्ट के डिजिट को पकड़ा करो बस करके। कौन सा? लास्ट के डिजिट देख रहा हूँ मैं, खाली लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट। अरे यार दादा तू तो गणित में लग रहा है यार, मेरा दिमाग ही गर्म करे। अरे तुम यहाँ पे एक आध कैलकुलेशन तो कर लेना यार, तेरे को इतनी बार बता दिया यार। वो बैंक वाले बताते, मैं नहीं बताऊंगा। बैंक वाला इसको गुणा करो, क्रॉस करो, 100 का करो। एक वो एक बदती हो रहा है। हाँ तो इतना क्यों कर रहे हो? 4 ऑप्शन किस काम के आ रहे हैं ये देखूंगा ना मैं लास्ट में, वो तो मैं कर दूंगा। ये लो यार 53, इसे कर लो, ये तो कर रहे हो, 2-2 के पेयर बनाओ, फिर ये देखो, ये तो करना चाहते हो ना, तो क्यों जरूरत है? लास्ट में 3 देख लो ना, किस में मिल रहा है लास्ट में 3। 7 गलत है, 10 गलत है, 3 गलत, ये तो ये सही है, ये सही है। तुमने 35 बोल दिया, उत्तर आएगा, तो क्या इसमें मजा आएगा कि नंबर लगाना में? ये 4 ऑप्शन किस बात के दिए रखे हैं ये बताओ। आप अपनी जगह सही हो, मैं गलत नहीं करा, अपने पास ऑप्शन है। हाँ तो कर लो यार, अंदाने दो। कितनी बार जाएगा? 2-2 का पेयर बना लिया, इसका तो निकालना है, दशमलव तो हटा दिया, सेम प्लेस पे हटा दिया। अब कितनी बार बोल?
ऐसा गुणा करके 53 आए या 53 से कम आए, सातों सातों 49, कितना आ गया 4, इधर 7 जोड़ दे, ये हो गया 14। अब सेम नंबर पकड़ कि जिस साइड 1 इंटू 1 करेगा, या तो 141 इंटू 1 करेगा, ये 142 इंटू 2 करेगा, ये 143 इंटू 3 करेगा, ये आ गया 73। मैं तो ये कहा था कि एक आप ऑप्शन के हिसाब से भी देखो। हाँ तो आंसर बता दिया ना, वो तो चीज बताई दी ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? अच्छा मैंने ये कहा अगर कोई आपको दशमलव सेम प्लेस पे नहीं मिले तो आगे 0 बढ़ा दो, फिर उसको हटाओ, सेम प्लेस पे ले आओ। नहीं, दशमलव ऊपर 7 स्थान पर है, नीचे 8 स्थान पर है, तो एक 0 लगा के दशमलव हटा दो, फिर निकालो। चले आगे। बोल। आ जाएंगे, साइंस वाले को पढ़ लेना। तो कहाँ तो तू ज्यादा पढ़ना चाहता है तो हमसे यार, हाँ यार ऐसे भगा रहा है। हाँ भगने की भी लग रही है, सारे काम यही करेगा। ये धौलपुर का है ना, ये ऐसे ही। अब ये हटा दे, यहाँ 2 से ये भी हटा दे, तो ये तो हो गया 7, और ये हो गया 5, ये हो गया 9, और ये कितना हो गया 6, तो ये 14/5, 9/6, एलसीएम कितना आ रहा है 30, 6, 14 पंजे 70, 84। हम्म 129/30। आंसर तो आ ही नहीं रहा यार, क्या चक्कर पड़ गया? अरे गड़बड़ कर दी, ये क्या है, वो है, ये कंडी में नहीं है। अरे घनमूल है ये, बरमूल है ये, बरमूल है ये। हाँ गुणा अलग हो गया, इसको ऐसे कर सही कर, यूँ है ये, यूँ है, वो 2 गुणा हो गया। हाँ तो कितना हो जाएगा 7, 7/5 ही आएगा ना, ये 7/5 है। हाँ 7/5 ही आएगा। अच्छा मैंने कहा था कंडी में 2 हो ना, तो ये बरमूली माना जाता है। 2, अगर आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया, एक ही मतलब है, ये दोनों एक ही चीज होता है। 2 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो 2 मानता है। 2 ये एक ही चीज है। 3 में फिर लिखना पड़ता है, 2 में नहीं लिखते। 2 में लिख देता है तो ठीक है, नहीं लिखता है तो नहीं। एक सवाल और देख लो, इसी का इसी टाइप का होगा। सेम प्लेस में हो तो ठीक है, नहीं सेम प्लेस में बनाओ, हटा दो दशमलव सारे। ये 3 स्थान है। अच्छा एक और चीज है, अगर ऐसा आ जाए 0.064 इंटू, ठीक है 2.56, और एक इधर संख्या आ जाए अपने पास 0.625 या 20, तो टोटल जोड़ लेना, 3 और 2 5 से हटा सकते हो। हाँ दोनों को जोड़ लो, टोटल इतने कितने 3 प्लेस, मतलब जैसे ऊपर कितना आ रहा है 3 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस है, लेकिन ऊपर आ रहा है टोटल जोड़ लो दशमलव, और इधर टोटल 10 कर लो। हाँ मतलब कहने इधर 2 प्लेस पर है, इधर 8 प्लेस पे भी तो बैठा सकते हो दशमलव के टोटल इधर। तो कर लोगे सवाल को? तो चलो कल तुम्हारा अलग टाइप चलेगा, ऐप पर में संख्या ये आएगा, कर लेंगे ऐप पर में संख्या को बरमूल निकाल, और फिर इसके